मैं पहली बार क्षमा पूर्वक आपसे निवेदन करना चाहता हूं। हम लोग पूरी दुनिया घूमते हैं, पूरा भारत घूमते हैं, लेकिन पूरे भारत में केवल 2 एक ऐसे राज्य हैं जहां गौ मैया की जितनी दुर्दशा है उतनी दुर्दशा किसी राज्य में नहीं है। एक मध्य प्रदेश में और एक छत्तीसगढ़ में। इस पर भी ताली बजा रहे हैं आप लोग। हम क्षमा पूर्वक कहना चाहते हैं, गौ मैया जब तक दूध देती है, दुग्ध निकालते हैं, और दूध देना बंद तो गौ मैया को सड़क पे छोड़ देते हैं। अपराध में निकलिए, हजारों गौ मैया सड़क पे पड़ी रहती है। क्यों? वो दूध नहीं देती, काम खत्म हो गया, छोड़ दिए। जिसने उस मां का दूध पिया है, क्षमा करिएगा, और उस मां को सड़क पर यदि कोई हादसा होती है तो वो मनुष्य अपने जीवन में कभी सुख नहीं प्राप्त कर सकता है, जो उस मां के दूध पान किए होंगे। गौ की रक्षा के लिए भगवान गोपाल बन के अवतार लिए, गोपाल बने। अरे जहां आप 5 लोगों का भोजन खिलाते हैं परिवार का, गौ मैया का चारा खिला देंगे तो क्या बिगड़ जाएगा आपका? जिस घर के दरवाजे पर गौ मैया रहती हैं, उस घर में यदि कोई विपत्ति बाहरी आती है तो गौ मैया उस विपत्ति को अपने ऊपर झेल लेती है, उस परिवार को सुरक्षित बना के रखती हैं। ये हमारी गौ मैया की परंपरा महानता है। इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है, यहाँ के लोगों से प्रार्थना है, गौ गंगा गीता भारत के आधार स्तंभ है। गौ गंगा और गीता, इस स्तंभ को बचाइए। गौ माताओं को इस तरह सड़क पर लावारिस न छोड़ा जाए। सारे देवता गौ के शरीर में विराजमान है। 33 कोटि देवता गौ मैया में है। यदि आप गौ मैया की सेवा कर रहे हैं तो किसी मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं है। घर बैठे बैठे आप समस्त देवी देवताओं की आराधना पूजन नित्य किए जा रहे हैं। करके तो देखिए। गौ मैया विप्र है, नंदी महाराज विप्र है, नंदी विप्र है। आम का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, बरगद का वृक्ष, जामुन का वृक्ष और पाकर का वृक्ष, जो 5 पल्लव हैं, ये विप्र है। भगवान का मंदिर विप्र है, भगवान का श्री विग्रह विप्र है, शिवालय विप्र है, भगवान के पूजन में प्रयोग में आने वाली सारी वस्तुएं विप्र है, भारत की नदियां विप्र है। पूरे ब्रह्मांड में केवल भारत भूमि ऐसी है जहां हम नदी को मां कहा करते हैं। नदी मां है, ये विप्र है, भारत भूमि विप्र है। पुण्य कैसे बढ़ेगा? इनमें श्रद्धा हो, इनके प्रति श्रद्धा हो, निष्ठा हो। देखिए, क्षमा करिएगा, घूम घूम कर शंकर जी का अभिषेक कर रहे हैं और गौ मैया को बाहर छोड़ रहे हैं, तो इस अभिषेक करने से कुछ होने वाला नहीं है। सबसे पहले इनमें श्रद्धा जागृत हो। सड़क से गाड़ी पर बैठ के जा रहे हैं, कोई नदी के ऊपर से गाड़ी गुजर रही है, पुल पर से, गाड़ी की गति को थोड़ा धीमा करिए, अपने गाड़ी के कांच को नीचे करिए और कांच नीचे उतार के हाथ जोड़कर उस नदी को प्रणाम करिए। कांच क्यों नीचे उतारिए? नदी के ऊपर से जो हवा गुजरेगी, वो हवा यदि शरीर को स्पर्श हो जाए तो नदी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। श्रद्धा उत्पन्न करिए। जा रहे हैं, कोई गौ मैया दिखाई पड़े, प्रणाम करिए। मंदिर दिखाई पड़ा, प्रणाम करिए। चलते चलते रुकना भी नहीं है। ये व्यवहार हमको पुण्य से भरता जाता है। ये पुण्य प्राप्त करने का मार्ग है। रुपए से यदि पुण्य मिलता माई बाप, रुपए से, तो नाव चलाने वाले हमारे केवट भैया पुण्य पुंज न हो पाते, जिसके पास दाने दाने की आपको